हेलो स्टूडेंट्स, जो प्रॉब्लम था विजिबिलिटी को लेकर तो मैंने उसको भी सॉल्व कर दिया है। मैंने अब फॉन्ट साइज और बढ़ा दिया है, अब आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ of a thin convex lens, the distance of the object from the lens is 10 plus minus 0.1 centimeter and the distance of its real image from the lens is 20 plus minus 0.2 centimeter. The error in the determination of focal length of the lens is n%. Then what is n? तो JEE Advanced 2023 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपको जो दिया हुआ है पहले वो देख लें आप। तो आपको U दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आपका 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और ये है आपका इमेज डिस्टेंस। ठीक है, आपको निकालना है फोकल लेंथ, तो पहले आपको लेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ठीक है, यहाँ मिरर की बात नहीं हो रही है, यहाँ लेंस की बात हो रही है। तो लेंस फॉर्मूला होता है बेटा आपका -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये फॉन्ट साइज सही है ना? हाँ, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? आपको एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, यानी डेल्टा एफ डिवाइड बाई एफ इंटू 100%। ठीक है, परसेंटेज में है तो आपको परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ निकालना है, तो यहाँ से मिलेगा। अब आपको इसको एरर एनालिसिस करना है तो ये तो आपको रेजिस्टेंस की तरह करना पड़ेगा। भाई आपने रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो उसको हम क्या करते थे, क्या बोलते उसको, डिफरेंशिएशन करके करते थे। तो इसको भी हम यही करेंगे। तो इसको आप -u का पावर -1 प्लस v का पावर -1 और f का पावर -1 लिखते थे। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो ये -1 आगे आ जाएगा और u का पावर कितना हो जाएगा -2। ठीक है, प्लस, अच्छा यहाँ पर हम ये नहीं पता हमें कि किसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर du भी आएगा, है ना? ये तो क्लियर है। प्लस ये हो जाएगा -v का पावर -2 और ये हो जाएगा dv और ये हो जाएगा आपका -f का पावर -2 df, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ सब जगह आप इसको एक बार और क्लियर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका प्लस du डिवाइड बाई u स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका -dv डिवाइड बाई v स्क्वायर इज इक्वल टू -df डिवाइड बाई f स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो आपको निकाल डी को हम डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने रेजिस्टेंस में भी यही किया था। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको लिख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका df डिवाइड बाई एफ स्क्वायर, ये माइनस है इधर, तो ये हो जाएगा du डिवाइड बाई यू स्क्वायर माइनस dv डिवाइड बाई वी स्क्वायर। सभी d की जगह हम लिख देते हैं डेल्टा। तो ये हो जाएगा डेल्टा और ये भी हो जाएगा डेल्टा और ये भी हो जाएगा डेल्टा। अब यहाँ पर आता है इस क्वेश्चन का असली मोड। ठीक है, क्लाइमेक्स यहाँ पर है। तो बेटा आपको यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ से अगर आपने माइनस हटाया तो यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ पर आपका प्लस आ जाता है। यही करते हैं, इसमें आप बस वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। यहीं पर आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। बेटा ये क्या हो गया आपका, इसको आप डेल्टा एफ डिवाइड बाई एफ इंटू 1/f, इसको आप डेल्टा यू डिवाइड बाई यू इंटू 1/u प्लस डेल्टा v डिवाइड बाई v इंटू 1/v ऐसे लिखेंगे ना। हाँ, यहाँ माइनस लगा देंगे। तो बेटा ये तो डेल्टा u डिवाइड बाई यू डेल्टा v डिवाइड बाई v, ये क्या हो गया आपके, ये तो एरर हो गया ना। ठीक है, ये कौन सा एरर हो गया आपका, ये तो आपका फ्रैक्शनल एरर हो गया। और एरर जो है बेटा कभी भी सबट्रैक्ट नहीं होते, ये माइनस जो है यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए। एरर हमेशा ऐड होते हैं, एरर ऑलवेज एड अप। तो ये माइनस आपका यहाँ पर आपको हटाना पड़ेगा खुद से, ये माइनस आपको खुद से हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आपको बस ध्यान रखना था। ये स्टेप अगर आपको याद है तो ये एडवांस का क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। चलिए, हमें निकालना है डेल्टा एफ इंटू एफ इंटू 100%, सॉरी डेल्टा एफ डिवाइड बाई एफ इंटू 100%। तो बेटा ये एफ उधर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका डेल्टा यू डिवाइड बाई यू स्क्वायर प्लस डेल्टा वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ये हो गया इंटू एफ इंटू 100%। बस अब वैल्यू रख के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हमें निकालना ही था। डेल्टा यू कितना है बेटा 0.1 और यू क्या है, ये है, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया बेटा आपका 100। डेल्टा वी कितना है बेटा आपका 0.2 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 का 400 इंटू, अब फोकल लेंथ। तो बेटा फोकल लेंथ तो इसी फॉर्मूले से निकलेगी, है ना। तो यहाँ पर हम बस फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला विथ साइन लगेगा, ये गलती मत करना। दूसरी गलती ये मत कर देना कि आपने सोचा कि भाई
एरर तो ऐड हो रहे हैं तो ये वाला माइनस भी अब हटा दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये वाला तो रहेगा ही रहेगा। चलिए तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा माइनस, अब विथ साइन भी रखना है आपको, इस बात का भी ध्यान रखें। तो बेटा आपका लेंस कौन सा है, ये पहले ये देख लीजिए, लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए ट्रिक याद रख लीजिए आप, कॉन्वेक्स लेंस मतलब आपका ओनली यू नेगेटिव, आपका सिर्फ यू नेगेटिव होगा, वी और एफ इसमें पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। तो यू नेगेटिव है तो -1 डिवाइड बाई यू कितना है 10, तो -10 प्लस वी कैसा है आपका पॉजिटिव है, तो वी कितना है बेटा 1 डिवाइड बाई 20 और 1 डिवाइड बाई एफ हमें निकालना है। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो चुका है, तो 20 एलसीएम आया तो ये ऊपर आ जाएगा 2 + 1 = 1/f। तो f कितना हो जाएगा बेटा आपका 20 डिवाइड बाई 3, यहाँ से ये हमने सेपरेट कर दिया। f कितना आ गया आपका 20 डिवाइड बाई 3, तो इसको यहाँ पुट करेंगे 20 डिवाइड बाई 3 इंटू 100%, ठीक है। सो पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा तो नीचे एक 10 ले लें, है कि नहीं। तो बेटा ये 2 0, ये 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, ये 1 0 से 1 0 ये खत्म हुआ। कैलकुलेशन इजी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1, ये तो आपका कंप्लीट 1 हो गया, ये हो गया 2/4, तो 2/4 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ इंटू 2/3%। बेटा 1 + 1/2 कितना होता है, 1 + आधा 1.5, यानी ये हो गया आपका 3/2। सो 3/2 इंटू 2/3%, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, बचा क्या आपका 1। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा आपका 1%। तो n की वैल्यू क्या होगी 1%, ठीक है।